तो आप जप भी नहीं करते, ध्यान भी नहीं करते, पर भूलते भी नहीं। ये है सूक्ष्म भजन, इसे निरंतर कहा गया है। सब साधना का फल है अखंड स्मृति। स्मृति वो स्वाभाविक स्मृति, भूलते भी नहीं और कोई क्रिया भी नहीं करते कि उसकी स्मृति जागृत रहे। बिल्कुल साफ बात समझ लीजिए, सरल भाषा में सब शास्त्रों का निचोड़। ज्यादा वेद पुराण पढ़ करके बुद्धि प्रवीण होती है, पर बुद्धि अनुभवी नहीं होती। और ना पढ़े हुए मार्ग में चल दे तो अनुभव आ जाएगा। भाई संतों की बात क्यों सुनते हैं? हम ग्रंथ लेके खरीद के पढ़ ले तो वही बात हो जाएगी? नहीं, जो उसमें लिखा है उन्होंने उसका स्वाद लिया है, फिर वो बात जो बोल रहे हैं वो बहुत लाभदायक होती है। जैसे अपने लोग कहते रहते हैं कि सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, तो कोई साधन पक्ष वाला कह सकता है कि कैसी बात करते हैं? सर्वेषु, सब साधनों का चिरकाल तक त्याग कर दो, निराशा धारण करो। किसी भी साधना से में कोई सुख नहीं चाहिए, हमें प्रियालाल चाहिए। प्रियालाल की वो प्रेम भरी स्मृति चाहिए। यो वृंदावन सिमनि कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणिस तत्कैंकर रसामृतादि परम चित्ते न में रोचते। मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। खास बात सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, कि आप भूलते भी नहीं और आप स्मृति का कोई साधन भी नहीं करते, और आपकी स्मृति अनवरत वहीं जा रही है। शरीर में, शरीर संबंधियों में, शरीर भोगों में, तीन ही जगह है। देख लो, पूरा सृष्टि देख डालो, आपका स्मरण तीन ही जगह जाएगा। शरीर, शरीर के भोग और शरीर के रिश्ते नाते संबंधी, मित्र यार दुश्मन सब। क्योंकि दुश्मन भी तो संबंध बनाया ना, आपने द्वेष का संबंध बनाया, मतलब संबंधी। बिल्कुल ठीक ऐसे ही प्रभु की अखंड स्मृति संबंध से जागृत हो जाती है। बिल्कुल बिना किसी भयानक तपस्या के। तो धूप में 5 अग्नि के ज्वाला लगाकर बीच में बैठा है, भयानक भयानक तप। सर्दी में गले तक ठंडे के पानी में पड़े हैं और कई तरह के भयानक तप। 14 वर्ष एक ही पैर के, 2 पैर किसी से ठंडी, इतने कठिन कठिन तप संत महानुभावों ने किया। प्रेम मार्ग है, उस कठिन तप के द्वारा झलक भी नहीं मिल सकती। नहीं तो भगवान शंकर से बड़ा तपस्वी कौन हो सकता है? 88,000 वर्ष की समान। एक बार आंख मूंदा तो 88,000 वर्ष बाद खुलेगी। और ये सब तपस्वी भूतो न भविष्यति। और भक्त वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव, वैष्णवानाम यथा शंभु। और उनके लिए भी कह दिया, प्यारो ढूम क्षमतेन यच्छु शुकादीनाम प्रिय ध्यान। भगवान शिव शुकादि जिन हम प्रियादि की परिचर्या दासता का भाव लिए हैं, उनके ध्यान में भी नहीं आते, ध्यान में नहीं आते। लेकिन आप उनके हो गए हैं तो ध्यान में नहीं, पिय मूर्ति नयनन बसे नहीं रस रहा है। सब अंतराय देखो। अब जो संबंध है इस पर ध्यान देना है। जहां जोर का संबंध होगा उसी की ज्यादा याद रहेगी। जैसे सबसे जोर का संबंध शरीर में है, सोते जागते उठते बैठते इसी की याद रहती है। मैं पुरुष, मैं स्त्री, मेरा रूप, मेरा वस्त्र, मेरा बैठना, मेरा बोलना, मेरा गाना, मेरा नाचना, मेरा बजाना। सहज
तन्मया इस पे है, अधिक शनि हिस्से है। देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। जहां इस पे अंतर आना होगा तो भाई भाई का कत्ल कर देगा, बेटा माँ का कर देगा, माँ बेटा का कर। देख लो संसार में सब कुछ हो रहा है। देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, इसीलिए इसकी स्मृति अखंड होती है। बहुत सहज में भगवत प्राप्ति, जैसे लोग कहते हैं ये भगवत प्राप्ति का प्रलोभन देते हैं। हाँ देते हैं भाई, किसी को चाय का नशेबाज बनाना तो फिर 2-4 बार पवाना पड़ेगा। आइए जी आइए पी लीजिए, और रोज 8 बजे आइए पी लीजिए। 10-5 दिन के बाद भगा दीजिए, अब नहीं मिलेगी तो कहे कुछ ले दे के, पर चाय तो चाहिए, क्योंकि अब नशेबाज बन गया ना। तो प्रलोभन भी किसका है? प्रिया प्रीतम का। और प्रलोभन ही नहीं है, तुम अभी दाता को जानते नहीं, इसलिए समझते हो कि इतनी बड़ी चीज ऐसे कैसे दे देंगे। महिमा तेरी कहा कहूं, श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज सहज लाडली लाल, सहज लाडली। प्रियालाल से हमारा सीधे संबंध नहीं हो सकता। ये स्वयं एक सजनी स्वरूप हरिवंश महाप्रभु देते हैं। समस्त प्रपंच का त्याग करो, क्योंकि वंचना करने वाला है, तुम्हें छलने वाला है, सत्य नहीं है। तुम्हारी प्रत्येक श्वास व्यर्थ में नष्ट हो जाएगी यदि किसी प्रपंच का कोई भी भाग स्वीकार किया तो। जड़ चैतन्य कोई भी प्रपंच वंच शब्द ये काल ब्याल को खाओ, तो कालातीत रस की, कालातीत संबंध की प्राप्ति कैसे होगी? उनका श्याम श्यामा पद जो कमल संगी, तो सिरनायो, सिरनायो का मतलब होता समर्पण। सिरनायो मतलब प्रणाम करना नहीं होता। जो हम प्रणाम करके ऐसे करते हैं ना, तो उसका भाव समझते नहीं। उसका मतलब होता है सर्वांग आपको समर्पित, मेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। ऐसे कब होता है? जब कोई बल नहीं रह जाता तभी तो होता है। इसे आत्मसमर्पण कहते हैं ना। बोले अमुक ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि अब उसमें ये समझ आ गई कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, और अगर उपाय किया तो और हार जाऊंगा। तो आत्मसमर्पण भक्ति का आखिरी लक्षण है आत्मसमर्पण। श्रवणम कीर्तनम विस्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन ये वो हम रोज करते हैं, प्रणाम करते हैं। आत्मनिवेदन आखिरी भक्ति, सर्वश्रेष्ठ भक्ति। पर कहाँ आत्मनिवेदन? श्यामा श्याम के चरणों में। हाँ, वो आप पहुंच नहीं है आपके आत्मनिवेदन की। आपकी पुकार, आपका आत्मनिवेदन कैसे होना चाहिए, ये आपकी समझ नहीं है। तो क्या करें? तो महाप्रभु ने कहा श्याम श्यामा पद कमल संगी। जो प्रिया प्रीतम के चरणों के अनुरागी जन है, कैसे अनुरागी? जो सिरनायो, आत्मसमर्पण कर चुके हैं, बिक चुके हैं। जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी निधि पाई है। उन रसिक महापुरुषों से अपनापन। कैसा अपनापन? जैसे संसार में भाई माँ पिता ऐसे संबंधों में देखो कैसा अपनापन होता है कि उसमें दोष दिखाई ही नहीं देते। पिता है शराबी है, कोई बगल वाला घर वाला बहुत सद्गुणी है, तो कोई कहे ये तो शराबी, इसको तो उसको पिता नहीं बोलेगा, बोलेगा ठीक है शराब पिता, मेरा पिता है। देखो संबंध का जोर, दोष दर्शन या दोष की भावना ही नहीं, अगर जोर का संबंध है नहीं होने पाएगा। हम जब किसी भक्त की चरण रज का आश्रय लेते हैं तो हमारी बुद्धि
ये जो त्रिगुणात्मिका माया से ग्रसित है, ये वहां अपनापन नहीं होने देती। गुरु है, गुरु पूर्णिमा है, 1500 रुपया 2-4 सेवकी ना। गुरु और शिष्य का संबंध इसके लिए नहीं है, ये तो भाव दर्शाया जाता है। 2-4 केला रुपया पैसा आप दे दिए, शेष किसका है? तुम्हारा। तो तुम शिष्य बने ही नहीं, अभी समझ नहीं पाए शिष्यता किसे कहते हैं। शिष्यता होती है तन वांग मनोवीर अमलई सोवम तवई आश्रिता। तन से, मन से, वाणी से, निष्काम भाव से मैं आपको समर्पित हूं, मैं स्वयं आपको समर्पित। उसी भाव को दर्शाया ही जाता है। जैसे उपनिषद में ब्रह्म ऋषियों के पास ब्रह्मचारी जन जाते हैं, तो अब जंगल में कुछ नहीं तो कंदमूल, फल, दूध जो भी है वो ऐसे लेके जाते हैं, गुरु के चरणों में समर्पित। ये भाव दर्शाना है, ये भी होता है, शास्त्र में लिखा है। लेकिन गुरु का जो संबंध हुआ है वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है, और भगवत प्राप्ति तभी हो सकती जब गुरु जैसा संबंधी कोई दूसरा ना हो। ये एक ऐसी ठोर है जहां कभी ऐसे नहीं होता, ऐसे ही होना चाहिए, कभी ऐसे नहीं होता। ऐसे हुए तो फिर गया मार्ग। वचनम करिष्ये जी, सेवक जी कह रहे हैं, अब जो कहां करें हम सोई आए चले दासी मन क्रम वचन शुद्ध सकल मतम श्री हरिवंश उपासी। अब बुद्धि जिनकी त्रिगुणात्मिका माया से ग्रसित है, शरीर और परिवार के संबंध को ही अपना संबंधी मानते हैं, वो गुरु को एक बाहरी साधु महात्मा, एक व्यक्ति मानते हैं। हाँ, गुरु पूर्णिमा है, कभी कुछ है, पूरी भेंट आदि कर दी, बाबा जी है, दान पुण्य होगा। देख लो बुद्धि कहाँ है। अगर ये है ये मेरे प्राणाधार है, अब मेरे प्राणों पर इनका अधिकार है। जैसे महाप्रभु कह रहे, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। अब मेरे प्राणों पर अधिकार गुरुदेव का है। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। नारायण स्वामी कहते हैं जो भगवत मार्ग है बड़ा कठिन है। बोले सरल कैसे होगा? बोले कदम बढ़ाने को पहले गर्दन उतार के दे दो उनको। तो ऐसा करना मत कि चाकू दिया। ये गर्दन उतारने का मतलब है अपना अस्तित्व समर्पण कर देना। जहां आपने अपना अस्तित्व समर्पित किया, वहां गुरु जी के हृदय की स्थिति आपके हृदय में आ जाएगी, पक्का। ये आलयवन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम, जैसे पारस के स्पर्श से मलिन लोहा स्वर्ण हो जाता है, ऐसे ही रसिक महापुरुषों की चरणारविंद में सिर नवाने का तत्व आत्मसमर्पण करने से, उनको अपना प्राणाधार मानने से मिलता क्या है? जो उनके हृदय में चल रहा है वही तुम्हारे हृदय में चलने, जो गुरु के हृदय में चल रहा है वही शिष्य के हृदय में प्रकाशित हो जाता है। जिस शिष्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, शर्त है उसमें। श्री अग्रदेवाचार्य जी की केवल नाभाजी शिष्य, केवल नाभाजी उनका संग किया, ऐसा नहीं, बड़े बड़े संग। लेकिन नाभाजी ने जो वस्तु प्राप्त की शायद कोई बिरले प्राप्त किया हो, क्योंकि एक भगवान के अवतार के दर्शन, बहुत साधना तपस्या गुरु कृपा, इन महापुरुष को हर भक्त के आराध्य देव के दर्शन, बड़ी गूढ़ बात है। नाभाजी को हर भक्त के दर्शन और हर भक्त के आराध्य के दर्शन, तभी तो चरित्र लिखा है, तभी तो उनके ठाकुर का प्रेम लिखा है। बड़ा आश्चर्य।
गुरु कृपा। गुरु जहां है वहां चेला बैठे बैठे जान रहा है। ये तो शास्त्रों में पाया गया कि शिष्य के हृदय की बात गुरु जान रहे, लेकिन गुरु के हृदय की बात शिष्य। कारण अस्तित्व समर्पित है। गुरुदेव के सिवा उनका न पालन करने वाला कोई, न पोषण करने वाला, न कोई बोलने वाला। बचपन से ही गुरुदेव के आश्रित, गुरुदेव का दुलार, तो माता पिता भाई बंधु सब गुरुदेव हो गए। तुम्हें माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें हो। क्या चमत्कार हुआ जो पूज्य श्री अग्रदेवाचार्य जी के हृदय में रसवैया वाली। जब हरिवंश महाप्रभु का चरित्र तो श्री जी के प्रार्थना की अग्रदेवाचार्य, तो श्री जी का भी दर्शन हुआ नाभाजी में। केवल हरिवंश महाप्रभु का ही नहीं, क्यों तो देख रहे ना, राधिका वल्लभ लाल जो आज्ञा रसाल दई, तो देख रहे ना, राधा वल्लभ जी आज्ञा कर रहे हैं। स्वामी जी को देख रहे हैं तो कुंज बिहारी को भी तो देख रहे हैं ना। ऐसा लाभ जब कभी विचार हुआ इस बात का, तो लगा ऐसा लाभ तो किसी महापुरुष को नहीं मिला। कोई उपासना पद्धति के द्वारा गुरु कृपा से अपने एक ही आराध्य का दर्शन पाया, पर नाभाजी ने तो पूरी भक्तमाल के भक्तों के आराध्य देव का साक्षात्कार और उनके पूरे के पूरे जीवन चरित्र का दर्शन, ये गुरु कृपा ही केवल है। तो ऐसा सब शिष्यों को क्यों अनुभव नहीं होता? क्या गुरु में कमी? बड़े बड़े महापुरुषों के समीप भी देखा गया कि वो उनकी कृपा से वंचित हो गए और हैं। क्यों? अपना अस्तित्व बनाए हुए। बस ये बात समझ। जहां हमारा अस्तित्व हमारे गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो गुरुदेव का स्वरूप हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। फिर स्मृति करनी नहीं होती, अखंड स्मृति होती। अखंड स्मृति, राधा 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 राधा, ये एक अंग है। ऐसा ना समझो राधा 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 राधा, तो ये अखंड स्मृति हो गई। ये अखंड स्मृति का एक अंग है। वाणी एक इंद्री है, उस वाणी से, उस रसेंद्री से आप राधा नाम गान करो, एक है। अब बड़ा डिपार्टमेंट खाली है सब अंदर का। वृत्ति ही भगवदाकार हो जाए। वृत्ति ये केवल संबंध से होती है, संबंध रसिकों की कृपा से। कहो कृपा उपजे के भांति, तो रसिकन संग विरोध नहीं। रसिक संग से अगर दृष्टि हो तो देख लो। बिल्कुल साधनहीन के भी हृदय में एक बात बैठ गई कि हमारी लाडली जो, हमारी प्रिया जो, हमारी महारानी जो। बिल्कुल वो नहीं जानता है कि पुराण कितने हैं, वेद कितने, किस पुराण में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, साधना क्या है। पर साधना का जो सर्वोपरि स्वरूप है वो उनके हृदय में आता है। क्या? मेरी लाडली, मेरी प्रिया, मेरी किशोरी। ये कैसे हुआ? बोले रसिक संग सुखकारी। ये जो सुख का समुद्र हमें प्राप्त हुआ है, रसिक संग। इसलिए रेमन रसकन संग भी लंचन उपजय प्रेम। बस रसिक संग का तात्पर्य है बैठकर सत्संग सुन लेना नहीं। ये एक अंग है, संग का एक अंग है, क्योंकि एक इंद्री लगी है, श्रवण इंद्री। बिल्कुल ऑपरेशन अभी बहुत सब खाली है। और रसिक संग अपने आप से पूरा का पूरा खाली करके, तब यदि नहीं खाली कर पा रहे तो जैसे हो वैसे आप। अब हमें कोई चिंता नहीं करनी, कोई शोक नहीं करना और कुछ नहीं करना। अरे हमारे समर्थ गुरुदेव संत है, बस इनकी आज्ञा पे रहना है। ये जैसा कहेंगे वैसा चलेगा। सब साधना स्वाभाविक आ जाएगी। एक जितेंद्रियता के लिए श्रम करता है, 20 वर्ष जितेंद्रिय रहता फिर भी फिसल जाता है। और एक गुरु कृपा का आश्रित हो गया और रुचि खत्म हो गई।
कुछ अच्छे नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। अब ये कभी भ्रष्ट नहीं होगा क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कृपा हम सब पे है, बस हम उस कृपादायक के संबंध को स्वीकार करना। हम देखते हैं गुरु हजारों मानने वाले हैं, पर गुरु की मानने वाले कोई हैं, कोई बिरले हैं। बस इसी गुरु को समझ लिया कि एक मंत्र दे दिया इन्होंने, उसके बदले में हम भी कुछ रुपया पैसा कपड़ा लत्ता फल फूल, उसके बदले में नहीं हो सकता कुछ। भगवान भी देना चाहे तो अपने आप को ही दे देते हैं, पर ये भी कहते हैं कि अभी उसकी कीमत नहीं हुई पूरी। कहों कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। देखो सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे, भगवान को अधीन कर लिया। जो गुरु ने नाम दिया उस नाम से नामी को, उसके बदले में संसार को थोड़े फल फूल ये सब ये है, ठीक है, लेकिन यही नहीं है, इसके आगे भी बात समझना। हमारा जितना संबंध संसार में है, सबके ऊपर गुरु संबंध होना चाहिए, क्योंकि सबके ऊपर है, पर हमें लगता है सबसे नीचे इसको रखा जाता है। नहीं करना, देख लो अपने अंदर, देख लेना, पत्नी पति पुत्र माता पिता भाई बंधु, इनका संबंध और गुरु का संबंध देख लेना कैसा लगता है। गुरु को देखते ही लगता है मेरे प्रभु कभी ऐसा ना हो कि मेरी आंखें आपके दर्शन से वंचित रहे, मेरा मन आपकी स्मृति से दूर रहे। प्यार संसार में और व्यवहार गुरुदेव से तो हाथ कुछ नहीं लगा, और व्यवहार संसार में और प्यार गुरुदेव से सब बात सब जीत जाओगे। जब संबंध से स्मृति का जागरण होता है, स्मृति निरंतर होती है, निरंतर स्मृति ही प्रीति कहलाती है, और प्रीतिवान के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। लीला में प्रवेश पाना, चाहे उदास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, कोई भी भाव हो, जहाँ प्रीति उत्पन्न, प्रीति का तात्पर्य है नाम सुनने पर, लीला सुनने पर, उनके जनों के दर्शन से, उनके धाम, उनकी सेवा से हमारा मन कभी हटे ना, उबे ना। जैसे नहीं होता 4 घंटा भजन किया तो उबन उसी में लगती जिसमें रस नहीं मिलता। नौटंकी नाटक फिल्म चला के देखो, 3 घंटे उबोगे क्या? क्यों? उसमें रस मिल रहा है। इतनी उल्टी बात है। जहां बिल्कुल झूठे पे झूठा उसको पैसा लगा के देखते, बड़ी एकाग्रता से देखते। प्यास भी लगेगी तो पानी नजदीक रखे कि छूट न जाए, वो सीन चल रही, पैसा दे। अगर 4 घंटे श्री जी का जस गाने को कहा जाए तो मन भागेगा, उब जाएगा, रस नहीं मिलेगा। क्यों? वो अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उससे संबंध है, किसे? संसार से, उन चेष्टाओं से, उन बातों से, उन कहानियों से, उन विषयों से जिनकी सत्ता ही नहीं, बिल्कुल झूठे, और जो है इससे संबंध नहीं है, इनसे अपनापन नहीं है। इसीलिए इनका नाम जितना बड़ा ऐसे बोझा सा लगता है, राधा राधा 1 घंटा तो हो गए, कहते नहीं राधा, आपको ऐसे लगेगा कुछ हो गया, धंसता चला जा रहा है, मन डूबता चला जा रहा है, रोमांच हो रहा है, बुद्धि शिथिल होती जा रही, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और सामने प्रिया जी दिखाई दे रही। ये राधा नाम है सब। ये जो मंत्र है शरणागत मंत्र, महामहिमा में है, ये समझते हो। बस निज मंत्र दे दो, इसके आगे जो है, अरे जो मिला उतना पालोगे ना तो इतने बलवान हो जाओगे कि आगे वाले को सह पाओगे। देखो ना निज मंत्र लिए डोल रहे हैं गलियों में, कहाँ उनको लाभ मिल रहा है। हर बात को समझो। शरणागत मंत्र जो गुरुदेव ने दिया, आपका मन बुद्धि चित्त अहम चारों शरणागत हो जाएंगे इससे, और यही चारों जहां शरणागत हुए, इसी में तुम्हारा अपनापन था, तुम्हारी शरणागति पक्की।
पर इसे बहुत हल्के से लिया जाता है। शरणागत वो एक निज मंत्र कोई है। बात समझ में नहीं आई इसलिए नहीं, कुछ कोई जरूरत नहीं। हम शरणागत हो गए तो शरण की गरज है कि हमारी गरज है कि हमें निज मंत्र दे दो, हमें हमको उपदेश कर, हम पर कृपा को बिल्कुल कृपा मत करना, कभी मत देना। हमें उससे क्या मतलब, आगे क्या दिया जाता है क्या लिया जाता है, ये आपका विषय है। तो हमारी जो आवश्यकता थी वो आप तक थी कि आपकी हम चरण शरण पा जाएं, और वो पा गए। आपका विषय है कि हमें क्या देना है, क्या बनाना है, कितना प्रेमी बनाना है, कितना लीला, वो आपका, हमारा विषय नहीं, बस हम आपके। देखो करके ऐसा संबंध, फिर देखो आपके हृदय में क्या आता है। बहुत शीघ्र प्रियालाल के चरणों की स्मृति। हम प्रियालाल के दर्शन को खास बात नहीं समझते। आपको लगता होगा किसी बात कर रहे हैं, प्रियालाल के दर्शन, प्रियालाल के दर्शन से भी महामहिम श्रेष्ठ बात है प्रियालाल की स्मृति में डूबना, प्रियालाल की सेवा भावना में डूबना। देख, ये आकांक्षा ही खत्म हो जाती है। वो जब दैन्य भाव आता है तब पुकार होती है, क्योंकि मिले हुए भी अनमिल से लगते हैं, तो पुकार हो जाती। कभी तो कृपा की गोर करो किशोरी करुणामयी, कभी तो, पर उनके सामने है ऐसा नहीं को पूरा जीवन हो गया हाय हाय करते अभी किशोरी जू, ऐसा नहीं, बिल्कुल अपनापन जिनका हो गया उनकी बातें है। आपका भाई अमेरिका में रहता हो, 10-5 वर्ष से रहता हो, आपको ध्यान करना पड़ेगा क्या मेरा भाई कैसा है, उसका नाम उसकी बात आते हैं पूरा का पूरा। हाँ नहीं, आप पहचानो, पागल पहचानने की बात करते, मेरा भाई है पहचानेंगे क्यों नहीं, लोग ऐसा कहेंगे ना। बस ये कैसे हुआ, अपनापन से। अगर अपनापन से नहीं तो 6 महीना पहले कोई मिला हो ऐसे, आपको नहीं, हम आपके से कभी मिले नहीं, पीछे मिले थे, होगा क्यों, अपनापन नहीं। और वो 10 साल से बाहर है, वो पहचान हमारा भाई, अपनापन समझना। जिस दिन श्री जी से अपनापन हो जाएगा उसी दिन सारे अपराध आपके क्षमा। जो भूतकाल के अपराध, वर्तमान काल के अपराध, भविष्य के हरे अगले पाछले अपराध हरिवंश के। अवगुण करे समुद्र सम गणत ना अपनो जान। अपनो ये सबसे खास शब्द है, अपनापन श्री जी से। और जहां श्री जी से अपनापन होता है तो बात समझ लो, ध्यान श्री जी का किया नहीं जाता, किसी की करने की सामर्थ्य भी नहीं, श्री जी हमारे ध्यान में जम जाती, बैठ जाती है। कोई क्षण ऐसा नहीं रहता जिस क्षण में श्री जी हमारे ध्यान में ना हो। कौन से उपासक है, जिसका अपनापन श्री जी से रहता है। अपनापन, रसिक संग, उनकी आज्ञा का पालन, और उनकी आज्ञा क्या है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुवस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। लो सब सार बात बता दी। परम रसिक शेखर है श्री सेवक जी महाराज, बता दिए ना। अब नाम वाणी, नाम जप करो, श्री जी की सेवा करो, किसी का बुरा मत जानो, बुरा मत करो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। राधा 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 मेरी लाडली, कोई मेरा नहीं। अंदर से ये भावना बदलो, कोई मेरा, मेरी श्री। तो अब इसका मतलब नहीं कि कोई मेरा नहीं तो तुम उससे कड़ुआ बोलो, अपमानजनक चेष्टा करो, नहीं, कोई हमारा है तो ऐसे चतुरता हंसी बोले तो और आपस कड़ुआ व्यवहार, परुख वचन कबहू न कहाई, किसी से भी नहीं। किसी को दिल दुखने वाली बात उपासक के द्वारा नहीं होनी चाहिए कि हमारा कोई नहीं तो उसको जो चाहे बोले, जैसा चाहे करता। प्रिय प्रिय वचन बोलिए,
हितकर व्यवहार कीजिए, अपनापन मत रखिए, अपनापन श्री जी से रखिए, अखंड स्मृति हो। ये शिकायत खत्म हो जाएगी कि हमसे भजन नहीं हो पाता। कभी कभी लगता है कि भजन होता कैसे नहीं है, कैसे बोल देते भजन नहीं होता, भजन कैसे नहीं होता है। तब खोजने में यही बात लगती है कि उनके बहुत अपने हैं इसलिए भजन नहीं हो पा रहा। अपने लोगों के कोई अपने है ही नहीं, इतने अपने हैं वो सब स्वप्ने हैं। अगर कोई अपना है तो क्रियागार में ये स्वीकार कर लो तो खुद भजन बनने लगेगा। उन्हीं के विषय में सोचना है, उन्हीं से रोना है, उन्हीं से गाना है, उन्हीं से खाना, उन्हीं से सोना, उन्हीं से मरना है, उन्हीं से जीना है। हमारा जो कुछ सब है, मरना भी उन्हीं में, जीना भी उन्हीं में। खत्म। अब क्या भजन, जाने मोरी छाती, भजन ही भजन। भजन मतलब स्मृति, स्मृति को मतलब कोई है नहीं अपना तो किसकी स्मृति बात करते हैं। इसीलिए श्री जी की कृपा से किसी की भी छवि हमारे दिमाग में नहीं। ऐसा नहीं कि हम एकांत में बैठे हम चेलों का चिंतन, कौन फर्रुखाबाद से आया, कौन। अरे तो लोग आते जाते हैं, तुम लोगों को नहीं जानते तुम कहाँ के हो, कहाँ को हमें नहीं पता, कहाँ के हमें नहीं पता, कौन हो हमें नहीं पता, बस इतना पता है हमारी श्री जी के हो। आज तक हमने किसी से नहीं पूछा तुम कौन से जिले के हो, कौन से जाति के हो, क्या तुम्हारे सिंह लगता है, किसी आग लगता है, हम तो पूछे नहीं। जो भी हो हमारी श्री जी के हो बस। अब हमें अगर आपकी याद आएगी तो श्री जी के द्वारा प्रेरित होने पर आएगी। आज हमारी स्मृति में आप आए, होश में हो जाओ, आप गलत हो रहे हो, आप कहीं चेष्टा गलत कर रहे हो, या देखो आप ऐसा चिंतन करो, कैसे चलो। इनकी प्रेरणा, हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा श्री जी की सिवा कोई नहीं। और आपका अगर श्री जी की सिवा कोई नहीं तो हम दोनों एक हो गए ना, अभेद हो गए ना। तो जो हम सो तुम, तो जहां हम वहीं तुम, तो जहां हरि वहां हरिवंश, जहां हरिवंश तहां हरि। समझ रहे ना, वही पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ साधन स्मृति, और स्मृति वही होती जहां अपनापन। तो हमें क्या करना है, मात तात सुतदार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होय चकोर तू लख वृंदावन चंदा। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते सब स्वप्न के संबंध है, सच्चा संबंध है प्रभु का प्रिया प्रीतम। जो जन्म जन्म के हमारे प्रीतम है, हम माया के प्रभाव से प्रभावित होकर भूल गए, वैसा लगने लगा है मेरा परिवार, ये मेरे अमुक अमुक अमुक, पर ये भ्रम है। जहां आंख मुंदी तो कोई तुम्हारा नहीं, फिर तुम अकेले हो गए। उड़ जाएगा हंस अकेला, ये 2 दिन का जीवन फिर अकेले। तो ऐसा यार चुनो, ऐसा प्यार चुनो कि कभी तुम्हारा प्यार टूटे ना और कभी यार तुम्हारा छूटे ना। वो है हमारे युगल सरकार प्रिया। अरे छैल छबीली लाडली, छैल छबीले लाल, छैल छबीली सहचरी, मनो प्रेम की माल। आठों पहर महासुख की वर्षा होती रहती है निकुंज में। उनकी मंद मुस्कान पर अखिल लोक चूड़ामणि आनंद समुद्र प्रभु बिके हुए हैं। स्वामिनी की चरण दासता करने का सौभाग्य हरिवंश प्रताप से। चूको मत, इस अपनापन रूपी कीमत को समेट करके और दे दो, तो बदले में श्यामा श्याम मिल जाएंगे। एक ही चीज है जिससे श्यामा श्याम बिक सकते हैं, अपनापन। आप अपनापन समेटिए, श्री जी के चरणों में दीजिए, तो आप देख लेंगे कि प्रियालाल अति उदार करुणा वरुणालय है, तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। पर कहीं भी अपनापन नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी अपनापन हटा लो, जैसे यहाँ विरक्त उपासकों से हम निवेदन करते हैं कि आप मोबाइल से घर वालों से संबंध नहीं बनाएंगे, आप अपना मोबाइल हटा दीजिएगा। वो इसीलिए कहते हैं कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं उस बात को तुम क्रिया में लेते हो।
4 घंटे पद्मासन लगा के माला खींच के जपेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, स्पष्ट कह दिया बिनु अनुरागा के कोटि जप जोग विरागा।